दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सप्रेस न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। आज वो पल और वो क्षण रामपुर के लिए उस वक्त ऐतिहासिक हो गया जब पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जितेंद्र प्रसाद ने लालपुर का पुल जनता को लोक अर्पित कर दिया, उसका लोक अर्पण कर दिया। आपको याद होगा कि इस पर बड़ी सियासत हुई थी और बड़े मामले इस पे चले थे, लेकिन फ़िलहाल ये बन के तैयार तो हो गया था, लेकिन बाकायदा तौर पर आज इसका यानी 29 सितंबर को लोक अर्पण हो गया। जितेंद्र प्रसाद ने अपने भाषण में बहुत सी बातें कहीं, बहुत कुछ वायदे किए और बहुत कुछ शिलान्यास किया और बहुत कुछ उन्होंने आगे के लिए कहा, वो आप आगे सुनेंगे। लेकिन वो इसमें आज़म खां को नहीं भूले। उन्होंने कहा कि रामपुर में एक व्यक्ति ने तानाशाही मचा रखी थी, उसने केवल अपना फ़ायदा किया था और जनता को ऐसे ही छोड़ दिया था। उन्होंने बिना नाम लिए आज़म खां के ऊपर कटाक्ष किए और एक बार नहीं किया बल्कि कई बार किया। उन्होंने उनको तानाशाह तक कहा और ये कहा कि रामपुर की जनता फिर भी वहाँ पर खड़ी रही और उनसे मुकाबला करती रही। सुनिए क्या कहा। कुछ लोग जो यहाँ रामपुर पे काबिज हो गए और कुछ व्यक्ति जिन्होंने अपना भला कर लिया मगर जनता को दरकिनार कर दिया। अब वो परिवर्तन आ गया है। मोदी जी और योगी जी के युग में बड़े बड़े तानाशाह धराशायी हो गए हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि रामपुर एक छोटा सा शहर है, रोज़गार के अवसर यहाँ पर बहुत कम हैं। इसी कारण यहाँ के युवा जो हैं अधिकतर बाहर हैं, या तो हिंदुस्तान से बाहर हैं या रामपुर से बाहर हैं और वहाँ रहकर नौकरी करते हैं या अपना व्यापार करते हैं। शुरू से लेकर अब तक जब कांग्रेस का ज़माना था उसके नेताओं ने, उसके बाद में आज़म खां का जब दौर रहा यहाँ पर तो समाजवादी के नेताओं ने और कई पार्टियों के नेताओं ने यहाँ पर केवल वायदे किए, लोगों को आश्वासन दिए। और जैसे कि अभी जितेंद्र प्रसाद जी ने भी काफ़ी कुछ वायदे किए, अब देखना यह है कि इनमें इम्प्लीमेंटेशन कितना होता है। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसे ख़ास काम नहीं हुए, कोई ऐसे विकास के काम नहीं हुए, कोई ऐसे ज़मीनी काम नहीं हुए जिससे कि लोगों को यहाँ के रोज़गार मिलते और यहाँ पर खुशहाली आती। इसका सबसे जीता जागता उदाहरण ये है कि आज़म खां ने सपा सरकार में 3 ई रिक्शाएँ केवल बांटी थी, लेकिन आज इस छोटे से शहर में लगभग 1 लाख ई रिक्शाएँ हैं। पूरा शहर जाम है इन रिक्शाओं की वजह से और रिक्शों ने पूरी शहर की सड़कों को अपनी चपेट में ले लिया है। लेकिन क्या करें, मजबूरी है क्योंकि बेरोज़गारी है और बेरोज़गारी के चलते ही इतनी रिक्शाएँ यहाँ पर मौजूद हैं। बहरहाल ये जो सब बातें हैं ये इसलिए यहाँ पर करना ज़रूरी है क्योंकि आज जिस पुल का शिलान्यास हुआ है ये पुल भी सियासत का शिकार हुआ था और रामपुर इन सब के बावजूद सियासी गलियारों के लिए हमेशा से बहुत अच्छा रहा है और सियासी लोगों के लिए यहाँ पर उसने हमेशा बाजी खेली है। बाहर के लोगों ने आके भी यहाँ पर चुनाव जीते हैं और यहाँ के लोग तो जीतते चले आए हैं, लेकिन क्या काम किए हैं उन्होंने जनता के लिए, विकास के लिए क्या काम किए हैं, ये एक अलग विषय है। आपको बता दूंगा जिस वक्त आज़म खां यहाँ पर मंत्री हुआ करते थे 2012 से 17 के बीच की सरकार में, उनके बेटे स्वार टांडे से विधायक थे, तो उन्होंने 2017 आते आते उन्होंने स्वार टांडे का पुल जो थे वो तोड़वा दिया था और उनका मानना ये था कि शायद सरकार उनकी दोबारा रिपीट होगी तब उसको नए पुल का निर्माण जो है शुरू करा दिया जाएगा। जबकि होता यह है कि जब नए पुल का निर्माण कराया जाता है तो पुराने पुल को तब तक नहीं तोड़ा जाता जब तक नया पुल पूरी तरह से सही तरह से बनके तैयार नहीं हो जाए, क्योंकि पुराना पुल इतनी जीर्ण अवस्था में नहीं था। जैसे उस पर काम चल रहा था वो काम चलता रहता। बहरहाल वो पुल टूट गया और ना समाजवादी की सरकार आई जिससे 5 साल तक 5 लाख लोगों को परेशानी उठाना पड़ी। वो 30 किलोमीटर का फालतू चक्कर लगाकर रामपुर आते थे और रामपुर से वहाँ पर जाया करते थे। बहरहाल ये जो भी कुछ हुआ अब तो खैर वो पुल बन गया और आज उसका बाकायदा तौर पर लोकार्पण हो गया। जितेंद्र प्रसाद ने खुद आकर यहाँ पर लोकार्पण किया है और अब देखना यह है कि आगे और जो उन्होंने वायदे किए हैं कि वो किस तरह से पूरे होते हैं। वहाँ पे उत्सव पैलेस में आकर के यहाँ पर एक प्रोग्राम किया गया था, भाजपा वालों ने प्रोग्राम किया था जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता रामपुर की पूरी तरह से जो उनकी लॉबी है वो पूरी मौजूद थी। वहाँ पर मंत्री बलदेव सिंह औलख जी भी मौजूद थे यहाँ पर और उसके अलावा आकाश सक्सेना और जितने भी वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता है वो सब मौजूद थे। इस बीच में जितेंद्र प्रसाद ने जो कुछ कहा वो भी सुनिए। रामपुर के विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे, प्रयास किया जाएगा। जो इतने वर्षों तक कुछ लोग जो यहाँ रामपुर पे काबिज हो गए और कुछ व्यक्ति जिन्होंने अपना भला कर लिया मगर जनता को दरकिनार कर दिया। अब वो परिवर्तन
रहा है, ये वोटों के लिए नहीं है, ये राष्ट्र निर्माण जो योगी जी और मोदी जी कर रहे हैं उसकी शुरुआत हुई। तो यही कहने आया हूं, आज जो ये लोकार्पण और ये शिलान्यास जो यहाँ कराए जा रहे हैं, ये तो एक छाप है ना, जिसने बड़े बड़े तानाशाहों का धराशय कर दिया। ये वही जनता है ना जो इतने जुल्म के बाद भी खड़ी रही और डटी रही, और आज परिवर्तन आप लाए हैं। तो ये वो मजदूर, वो लोग हैं ना जिन्होंने बहुत कठिनाई से। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।